हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग मूवमेंट्स इन प्लांट्स के साथ। मूवमेंट्स इन प्लांट्स, तो बेसिकली प्लांट्स में हम लोग को दो टाइप के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। पहला हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, दूसरा हो गया डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ये जो पहला मूवमेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ये वो मूवमेंट्स हैं जो किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स होते हैं। वही हमने बात करें डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ की, बेसिकली ये भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो मूवमेंट है वो ग्रोथ पर डिपेंड करता है। जब तक प्लांट ग्रो करेगा तब तक हम लोग को ये मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन जिस टाइम पे प्लांट की ग्रोथ बंद हो जाएगी उस टाइम पे हमें मूवमेंट्स देखने को भी नहीं मिलेंगे। तो एक एक करके हम लोग दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ के साथ। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, इन दीज मूवमेंट्स देयर इज इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ये वो मूवमेंट्स है जिसमें हम लोग को किसी भी स्टिमुलस का इमीडिएट रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। प्लांट्स यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। प्लांट्स जो है इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स यूज करते हैं एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए। वही हम लोग याद करें कि हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि एनिमल्स के पास स्पेशल नर्वस टिश्यू होता है जो इंफॉर्मेशन कन्वे करने के काम आता है। फॉर मूवमेंट टू हैपन, cells change their shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling or shrinking of cells. कोई भी मूवमेंट होने के लिए जो सेल्स हैं अपना शेप चेंज करते हैं, और ये शेप चेंज करते हैं अपना वाटर अमाउंट चेंज करके। या तो सेल्स क्या करते हैं, या तो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, इसकी वजह से सेल्स जो है वो स्वेल कर जाता है, या तो वाटर रिलीज कर देते हैं, सेल्स श्रिंक कर जाता है। ये जो सेल्स के जो मूवमेंट है, मतलब ये जो स्वेलिंग हो गया या श्रिंकिंग हो गया सेल्स का, इसी वजह से मूवमेंट्स होते हैं। वही हमने याद करें कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो है ह्यूमंस में स्पेशल मसल सेल्स होते हैं। ये जो मसल सेल्स है उसमें स्पेशल प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और माइसिन। इसका आप पढ़ोगे आगे के लेक्चर्स में। ये जो एक्टिन और माइसिन की वजह से हमारे जो ह्यूमन बॉडी में वो सेल्स के मूवमेंट होते हैं। क्योंकि प्लांट्स के पास ऐसे कोई स्पेशलाइज्ड प्रोटीन नहीं है या फिर कोई स्पेशलाइज्ड सेल नहीं है, तो इसीलिए जो सेल का जो स्वेलिंग या फिर श्रिंकिंग है वही यूज़ होता है मूवमेंट्स के लिए। अगर हम लोग बात करें इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ की, तो ये जो मूवमेंट है हम लोग को बहुत ईजिली देखने को मिलता है टच मी नॉट प्लांट में। आप लोगों ने देखा होगा, कभी टच किया होगा, जैसे आप उस प्लांट को टच करोगे उसके जो सारे लीव्स हैं वो मुरझा जाते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, तो ये जो लेफ्ट साइड डायग्राम है वो एक नॉर्मल टच मी नॉट प्लांट है, और वही आप राइट साइड जो प्लांट देख रहे हो वही टच मी नॉट प्लांट है। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये राइट साइड जो प्लांट है उसको आपने टच किया, जैसे टच किया आपने उसके सारे लीफ मुरझा गए। तो ये था हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। अब हम लोग पढ़ेंगे डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ के बारे में। डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, द मूवमेंट्स विच आर ग्रोथ रिलेटेड आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। जो मूवमेंट्स ग्रोथ पर डिपेंड करते हैं उनको कहते हैं हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट्स। दीज मूवमेंट्स अकर इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलस and the direction of the response is dependent on the direction of the stimulus. ये जो मूवमेंट्स है किसी भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस की वजह से होते हैं, और जो डायरेक्शन है मूवमेंट का वो डिपेंड करता है स्टिमुलस के डायरेक्शन पर। अगर मान लो कि स्टिमुलस का जो डायरेक्शन है वो राइट साइड है, तो मूवमेंट भी जो है वो राइट साइड होगा। तो अगर हम लोग बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में हम लोग को 5 टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हो गया थिग्मोट्रॉपिज्म, सेकेंड हो गया जियोट्रॉपिज्म, थर्ड हो गया फोटोट्रॉपिज्म, फोर्थ हो गया कीमोट्रॉपिज्म, और फिफ्थ हो गया हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग थिग्मोट्रॉपिज्म के साथ। थिग्मोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड एज थिग्मोट्रॉपिज्म। टच स्टिमुलस की वजह से हमें जो मूवमेंट देखने को मिलती है प्लांट पार्ट्स में उसे हम लोग थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। अगर ये जो प्लांट का मूवमेंट है अगर टच स्टिमुलस के डायरेक्शन में हो उसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। अगर वहीं ये जो प्लांट का मूवमेंट है टच स्टिमुलस के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो उसे कहते हैं हम लोग नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड द सपोर्ट इज पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। ये जो टेंड्रिल्स का जो मूवमेंट होता है सपोर्ट के अराउंड, ये आता है पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म में। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, इसमें आपको सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट के अराउंड आपको टेंड्रिल्स दिख रहे हैं। ये जो टेंड्रिल्स का जो ग्रोथ है सपोर्ट के अराउंड, इसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। अब पढ़ते हैं हम लोग जियोट्रॉपिज्म के बारे में। जियोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म। हमें जो प्लांट्स में जो मूवमेंट देखने को मिलती है
अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसे कहते हैं हम लोग जियोट्रॉपिज्म। अगर ये जो मूवमेंट है प्लांट्स की अगर ग्रेविटी के डायरेक्शन में हो तो इसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। वहीं अगर ये जो मूवमेंट है प्लांट्स की अगर ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसे कहते हैं हम लोग नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। रूट ग्रोज टूवर्ड्स ग्रेविटी एंड शूट ग्रोज अवे फ्रॉम दी ग्रेविटी। तो मान लो कि अर्थ का एक सरफेस है और यहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है, ये शूट पार्ट हो गया और ये नीचे जो है वो रूट्स के पार्ट हो गए। तो अगर आप देखोगे तो ग्रेविटी का डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड्स होते हैं, तो जो रूट्स हैं वो नीचे ग्रो कर रहे हैं यानी ग्रेविटी के डायरेक्शन में है, तो इसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। वही हम लोग बात करें शूट की तो शूट ग्रो कर रहा है ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे कहेंगे हम लोग नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें आपको दिख रहा होगा कि रूट्स जो है वो नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं। वही हम बात करें शूट्स की तो वो ग्रो कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, वही हमारी जो ग्रेविटी है वो लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो रूट्स का जो ग्रोथ है और ग्रेविटी डायरेक्शन सेम हो गया, तो ये हो गया पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। वही हमने बात करें शूट की ग्रोथ की तो वो ग्रो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, वही ग्रेविटी लग रही है हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो गया नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब पढ़ेंगे हम लोग फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। ये जो प्लांट पार्ट का जो मूवमेंट है लाइट स्टिमुलस की वजह से उसे कहते हैं हम लोग फोटोट्रॉपिज्म। अगर ये मूवमेंट जो है प्लांट्स की अगर लाइट के डायरेक्शन में हो तो उसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। वहीं अगर प्लांट्स का मूवमेंट लाइट के डायरेक्शन के ऑपोजिट हो तो उसे कहते हैं हम लोग नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। स्टेम मूव टूवर्ड्स लाइट एंड रूट मूव अवे फ्रॉम द लाइट। ये जो स्टेम्स का जो मूवमेंट है वो लाइट की तरफ होता है, तो इसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। वहीं जो रूट्स है उसका जो मूवमेंट है वो होता है लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हो तो जो लेफ्ट साइड डायग्राम में इसमें देखोगे कि आप जो लाइट का जो सोर्स है वो अपवर्ड है, तो इसीलिए जो स्टेम का जो ग्रोथ है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। और वहीं आप राइट साइड का जो डायग्राम है वो देखोगे कि जो लाइट का जो सोर्स है वो राइट साइड है, तो इसलिए जो स्टेम भी जो है वो राइट साइड की तरफ ग्रो कर रहा है। तो हमारा जो स्टेम है वो ग्रो करता है लाइट के डायरेक्शन में और इसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। वही जो रूट्स है वो ग्रो करता है लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में और इसे कहते हैं हम लोग नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो अब पढ़ेंगे हम लोग कीमोट्रॉपिज्म के बारे में। कीमोट्रॉपिज्म मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई इज नोन एज कीमोट्रॉपिज्म। ये जो प्लांट पार्ट का जो मूवमेंट है केमिकल स्टिमुलस की वजह से उसे कहते हैं हम लोग कीमोट्रॉपिज्म। अगर प्लांट्स का मूवमेंट केमिकल स्टिमुलस के डायरेक्शन में हो तो उसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। वहीं अगर प्लांट्स का जो मूवमेंट है वो केमिकल स्टिमुलाई के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसे कहते हैं हम लोग नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल इज पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। ये जो पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ है जो ओव्यूल की तरफ जो ग्रोथ होता है हमारे पॉलन ट्यूब का उसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो ये जो आपको ऑरेंज कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है पॉलन ट्यूब। और देखोगे ये पॉलन ट्यूब जो है यहाँ से तो स्ट्रेट आया, फिर यहाँ पर जो ये कर्व हो जाता है और ये कर्व हो जाता है ओव्यूल के डायरेक्शन में। तो ये जो ग्रोथ है पॉलन ट्यूब का ओव्यूल के डायरेक्शन में इसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। तो अब पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोट्रॉपिज्म के बारे में। हाइड्रोट्रॉपिज्म मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर और मॉइस्चर। ये जो प्लांट का जो मूवमेंट है वाटर या फिर मॉइस्चर की वजह से इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर ये जो प्लांट का जो मूवमेंट है अगर वाटर के डायरेक्शन में हो तो इसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। वहीं अगर प्लांट का जो मूवमेंट है वो अगर वाटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसे कहते हैं हम लोग नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। मूवमेंट्स ऑफ रूट्स इन सर्च ऑफ वाटर इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये जो रूट्स का जो मूवमेंट है वाटर की सर्च में उसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। जैसे कि आपको एक डायग्राम दिख रहा है तो राइट साइड जो डायग्राम है उसमें जो रूट्स का जो ग्रोथ है वो स्ट्रेट है। रीज़न ये है कि जो रूट्स के सारे तरफ जो है वो मॉइस्ट सॉइल है। वही हम लोग राइट साइड का डायग्राम अगर देखें तो रूट्स के एक साइड ड्राई सॉइल है वही दूसरी तरफ जो है मॉइस्ट सॉइल है और वही हम देखेंगे नीचे की तरफ वाटर अवेलेबल है। तो जो रूट्स का जो ग्रोथ है वो होता है वाटर के डायरेक्शन में और इस टाइप के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो इसी साथ कंप्लीट होता है हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए पहले हम लेंगे कोनिकल फ्लास्क।
इस कॉनिकल फ्लास्क को फिल कर देंगे वाटर से और इस फ्लास्क को फिर कवर कर देंगे हम लोग एक वायर मैश से और इस वायर मैश के ऊपर रख देंगे हम लोग 2 से 3 बीन्स और फिर क्या करेंगे कि जो पूरा कॉनिकल फ्लास्क है उसको रख देंगे कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर। ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स है वो ऐसा होना चाहिए जो 3 साइड से कवर्ड हो और इसका एक साइड जो है वो ओपन हो। और फिर क्या करेंगे जो पूरा सेटअप है हमारा उसको प्लेस कर देंगे विंडो साइड जहाँ से सनलाइट आ रही हो और इसका जो ओपन साइड है वो होना चाहिए विंडो की तरफ ताकि हमारे जो प्लांट है उसको लाइट मिल सके। अगर ये सेटअप को हम लोग पूरा 2 से 3 दिन छोड़ दें तो उसके बाद देखने को मिलेगा हम लोग को कि ये जो शूट है वो ग्रो किया है लाइट के डायरेक्शन में, वहीं जो रूट्स है वो ग्रो किया है लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शूट का जो ग्रोथ है लाइट के डायरेक्शन उसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, वहीं जो रूट का जो ग्रोथ है लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन उसे कहते हैं हम लोग नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब आप सोच रहे होगे कि अगर इस जो हमारा जो प्लांट है उसको अगर रिवर्स कर दें जिसमें हमारा जो शूट है वो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाए और रूट है वो लाइट के डायरेक्शन में हो जाए तो उस वक्त क्या होगा। अगर ऐसा करके हम लोग प्लांट को 2 से 3 दिन छोड़ दें तो फिर क्या होगा कि जो प्लांट का जो फर्दर ग्रोथ होगा यानी तो वो पुराना पार्ट तो वैसे के वैसे ही रह गया, लेकिन जो न्यू ग्रोथ होगा प्लांट में वापस शूट जो है वो लाइट के डायरेक्शन में ग्रो करेगा और जो रूट है वो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करेगा। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। अब पढ़ेंगे हम लोग प्लांट हार्मोन्स के बारे में। प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल्स दैट हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द इन्वायरमेंट। ये जो प्लांट हार्मोन है वो केमिकल्स है जो हेल्प करते हैं ग्रोथ कोऑर्डिनेट करने में या फिर प्लांट के डेवलपमेंट में या फिर जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है उसके रिस्पॉन्सेज में। दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेसेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। ये जो प्लांट हार्मोन्स है जनरली जहाँ पे एक्ट करते हैं उससे कहीं दूर इनका फॉर्मेशन होता है और इनका जो एरिया ऑफ एक्शन है ये वहाँ तक पहुँचते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ये जो प्लांट हार्मोन्स है बेसिकली हम लोग बात करेंगे प्लांट्स की तो प्लांट्स में 4 टाइप्स के प्लांट हार्मोन्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हो गया ऑक्सिन, सेकेंड हो गया गिबरेलिन्स, थर्ड हो गया साइटोकाइनिन और फोर्थ हो गया एब्सिसिक एसिड। जो पहले 3 हार्मोन्स हैं हमारे ऑक्सिन, गिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन ये है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। वही हम बात करें एब्सिसिक एसिड की ये है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन, दिस प्लांट हार्मोन इज प्रोड्यूस इन द टिप ऑफ स्टेम्स एंड इज इन्वॉल्व इन द सेल इलोंगेशन। ये जो ऑक्सिन है वो प्रोड्यूस होता है स्टेम्स के टिप पर और इसका जो मेन फंक्शन है वो है सेल इलोंगेशन। अभी हम थोड़ी पहले पढ़ा था हम लोगों ने फोटोट्रॉपिज्म के बारे में जिसमें हमने देखा था कि जो शूट है उसका जो ग्रोथ है वो होता है लाइट के डायरेक्शन में। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि जो स्टेम के टिप में जो ऑक्सिन बनता है वो डिफ्यूज़ कर जाता है ये हमारे शूट के शेडी रीजन में और वहाँ क्या करता है कि सेल का इलोंगेशन करवाता है जिसकी वजह से हमारा जो शूट है वो लाइट की तरफ बेंड कर जाता है और ऐसा अपेयर होता है कि हमारा जो शूट है उसका जो ग्रोथ है वो लाइट के डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर हम लोग बोलें कि ये जो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म देखने को मिलता है हम लोग को शूट में वो होता है ऑक्सिन की वजह से। अब देखेंगे हम लोग गिबरेलिन्स के बारे में। दिस प्लांट हार्मोन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। ये जो प्लांट हार्मोन है वो हेल्प करता है स्टेम की ग्रोथ में। अब देखते हैं हम लोग साइटोकाइनिन्स के बारे में। दिस प्लांट हार्मोन प्रमोट्स सेल डिविजन। ये जो प्लांट हार्मोन है वो सेल डिविजन प्रमोट करता है। नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन in the areas of rapid cell division such as in fruits and seeds। फ्रूट्स और सीड्स में हम लोग को रैपिड सेल डिविजन देखने को मिलता है और इसी रीजन में प्रेजेंट होते हैं नेचुरल साइटोकाइनिन्स। अब देखते हैं हम लोग एब्सिसिक एसिड के बारे में। दिस प्लांट हार्मोन इनहिबिट्स प्लांट ग्रोथ। बाकी जो 3 हम लोगों ने पढ़ा प्लांट हार्मोन के बारे में ऑक्सिन हो गया, गिबरेलिन्स हो गया और साइटोकाइन्स हो गया, ये तीनों जो है प्लांट ग्रोथ प्रमोट करते हैं। वही हमारा जो एब्सिसिक एसिड है ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिट करता है। विल्टिंग ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन। ये जो लीफ का जो मुरझाना है वो एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। इट प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग द एडवर्स रफ कंडीशन रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड वाटर लॉस, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रेस हार्मोन। एब्सिसिक एसिड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि वो स्टोमेटा के क्लोज होने को प्रमोट करता है जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो बहुत ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर पाता है
रीज़न ये है कि जैसे बहुत ड्राई कंडीशन है, इसमें वाटर जो हमारे मिनिमल क्वांटिटीज़ में अवेलेबल होते हैं, तो स्टोमेटा के क्लोज होने की वजह से वाटर लॉस रिड्यूस हो जाता है और इसी वजह से प्लांट जो है वो ड्राई कंडीशन से, जिसको हम रफ कंडीशन कहते हैं, उसमें भी सर्वाइव कर जाता है। तो यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा प्लांट हार्मोन। अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स टुवर्ड टच इज पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। ये गलत है, क्योंकि जो टेंड्रिल का जो मूवमेंट है टच की तरफ से कहते हैं हम लोग पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। मूवमेंट ऑफ रूट्स इन सर्च ऑफ वाटर इज नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ये भी गलत है, क्योंकि जो रूट का जो मूवमेंट होता है वाटर की तरफ उसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। मूवमेंट ऑफ स्टेम टुवर्ड्स लाइट इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ये सही है। मूवमेंट ऑफ रूट्स टुवर्ड्स ग्रेविटी इज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ये भी गलत है, क्योंकि ये जो रूट का जो मूवमेंट है ग्रेविटी की तरफ से कहते हैं हम लोग पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। तो इसका आंसर होगा हमारा थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज सीन इन टच मी नॉट प्लांट? तो इसका आंसर होगा इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ इन प्लांट्स? इसका आंसर है एब्सिसिक एसिड। और जो बाकी तीन है ऑक्सिन, गिबेलिन्स और साइटोकाइनेंस, ये प्लांट ग्रोथ प्रमोट करते हैं। तो ये पे कंप्लीट होता है हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग हार्मोन सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।